हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी का ऑब्जेक्टिव क्लास 169, जिसमें हमने भारतीय संविधान के टॉपिक राजभाषा को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343(1). हमारा अगला प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्ला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भोजपुरी। हमारा अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 21वां। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। हमारा अगला प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, बीजी खेर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350(a) में। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है?
सही आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किन तीन भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? सही आंसर है ऑप्शन डी संथाली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी हिंदी को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 343(1). हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए।